क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में ठहराव सा लगता है? हर ओर भाग-दौड़ है, पर सुकून कहीं नहीं। तो सवाल ये है, क्या हम वाकई उस पर ध्यान दे रहे हैं जो सच में मायने रखता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे डैरियस फोरू की जबरदस्त किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के सार तक, जो सिखाती है कि किस तरह कम चीजों पर गहराई से ध्यान देकर हम ज्यादा संतुलित, शांत और सफल जीवन जी सकते हैं। अगर आप भी एक ऐसा जीवन चाहते हैं जो भागदौड़ से नहीं, फोकस से बने, तो इस वीडियो को पूरा जरूर सुनें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही गहरी और प्रेरक किताबों की आवाज में समरी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अध्याय 1। व्यस्तता नहीं, स्पष्टता चाहिए। हर सुबह की शुरुआत हम एक दौड़ से करते हैं। जल्दी उठना, तैयार होना, काम पर जाना, मोबाइल चेक करना, लोगों से जुड़ना और फिर रात को थक कर सो जाना। लेकिन इस दिनचर्या में सबसे जरूरी सवाल कहीं खो जाता है। क्या आज मैंने उस चीज पर ध्यान दिया जो मेरी जिंदगी में वाकई मायने रखती है? डैरियस फोरू की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स इसी सवाल के जवाब की तलाश है। वो कहते हैं कि हम सब बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रोडक्टिव हैं। व्यस्तता और फोकस में फर्क होता है, और इस फर्क को समझना ही जीवन बदलने का पहला कदम है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज हमारे ध्यान के लिए लड़ रही है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, विज्ञापन, मीटिंग्स, लोगों की उम्मीदें। हम हर दिशा में खिंचते रहते हैं, लेकिन एक भी दिशा में पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाते। और यहीं से शुरू होता है एक अधूरी, बिखरी हुई जिंदगी। फोरूस मानते हैं कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, तो आप हर उस चीज का हिस्सा बन जाएंगे जो आपको व्यस्त बनाए रखेगी, लेकिन संतुष्ट नहीं करेगी। इसलिए पहला कदम है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। स्पष्टता तब आती है जब हम खुद से पूछते हैं, मुझे सच में क्या चाहिए? कौन से लक्ष्य मेरे अपने समय हैं और कौन से बस दुनिया के दिखावे के लिए अपनाए गए हैं? किस काम को करने के बाद मैं अंदर से संतुष्ट महसूस करता हूं? इन सवालों के जवाब मिलते ही फोकस की शुरुआत होती है, क्योंकि जब तक आपकी प्राथमिकताएं तय नहीं हैं, तब तक दुनिया आपके लिए तय करती रहेगी कि आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद आता है एलिमिनेशन, यानी गैर जरूरी चीजों को हटाना। फोरू कहते हैं कि अपने समय और ध्यान की सुरक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना अपने पैसे की। अगर आप हर चीज को महत्व देने लगेंगे, तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, फालतू की बातचीत, हर ट्रेंड में भाग लेना, हर किसी की बात मानना, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये आपके ध्यान को खा जाते हैं। फुरू कहते हैं, आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इसे बेकार की चीजों में खर्च मत कीजिए। अब जब आपने तय कर लिया कि आपको क्या नहीं करना है, तब अगला कदम है डिलिब्रेट फोकस, यानी सोच समझकर ध्यान लगाना। ध्यान केंद्रित करना एक स्किल है, और इसे विकसित किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कुछ आसान आदतें। सुबह सबसे पहले मोबाइल चेक करने की आदत छोड़ें। हर दिन के सिर्फ 2-3 मुख्य कार्य तय करें। उन कामों को डिस्ट्रैक्शंस के बिना पूरा करें। हफ्ते में कम से कम एक बार अपने लक्ष्य और प्राथमिकताओं की समीक्षा करें। ये सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन इन पर अमल करने से ही असली फर्क आता है। फोरू ये भी बताते हैं कि फोकस सिर्फ आपके काम तक सीमित नहीं है। ये आपके रिश्तों, आपकी सेहत, आपके मानसिक संतुलन और यहाँ तक कि आपकी नींद तक से जुड़ा हुआ है। जब आप जानते हैं कि आपको किस पर ध्यान देना है, तो आप अनावश्यक तनाव से भी बचते हैं। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप ना कहना सीखें। हर इनविटेशन, हर ऑफर, हर बातचीत जरूरी नहीं होती। हर बार जब आप किसी बेकार चीज के लिए हाँ कहते हैं, तो आप अनजाने में किसी जरूरी चीज को ना कह रहे होते हैं। फुरू कहते हैं, एवरी यस इज अ नो टू समथिंग एल्स। इसलिए हर हाँ सोच समझ कर कहिए। अंत में फुरू एक महत्वपूर्ण सोच का परिचय देते हैं, कम लेकिन बेहतर, लेस बट बेटर। हर चीज में एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। जिस चीज में आपके पास जुनून है, जो आपको संतोष देती है, बस उसी पर ध्यान लगाइए। फोकस का असली मतलब यही है।
फोकस करने के लिए आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि रोजाना अपने समय, ध्यान और ऊर्जा को उसी दिशा में लगाएं जो आपको आपके असली लक्ष्य के करीब ले जाए। अध्याय 2, डिस्ट्रैक्शंस का दुश्मन बनो। कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी जरूरी काम में जुटने की कोशिश करते हैं तो अचानक हर वो चीज ध्यान खींचने लगती है जो पहले कभी खास नहीं लगती थी। मोबाइल अचानक और ज्यादा चमकने लगता है। मन कहता है थोड़ा इंस्टाग्राम देख लूं, और फिर एक के बाद एक रील्स, पोस्ट्स और मैसेज की अंतहीन श्रृंखला शुरू हो जाती है। यही है आज की सबसे बड़ी चुनौती, डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकाने वाली चीजें। और सच ये है कि आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। हर नोटिफिकेशन, हर ट्रेंड, हर अपडेट बस एक ही काम करता है, आपका ध्यान खींचना। डेरियस फोरू कहते हैं कि हम सब डिस्ट्रैक्शन से हार रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने डिस्ट्रैक्शन से लड़ना कभी सीखा ही नहीं। हम उन्हें जिंदगी का हिस्सा मान चुके हैं। लेकिन अगर आपको सच में मीनिंगफुल लाइफ चाहिए तो सबसे पहले आपको इन डिस्ट्रैक्शंस का दुश्मन बनना होगा। फरू बताते हैं कि ध्यान भटकना कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन आज के डिजिटल युग में यह एक महामारी बन चुकी है। अगर आपका फोन हर 5 मिनट में बीप कर रहा है, अगर हर ऐप में रेड सर्कल बना हुआ है, तो आपका दिमाग कभी भी गहराई से काम नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि आज लाखों लोग प्रोडक्टिव होने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं है। डिस्ट्रैक्शन का असली असर ये नहीं कि आप कुछ देर समय खराब करते हैं। असली नुकसान ये है कि ये आपकी अटेंशन मसल को कमजोर कर देता है। ध्यान केंद्रित करने की आपकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए फोरू कहते हैं, अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे तो गलती आपकी नहीं, आपके माहौल की है। और अगर माहौल को आप नहीं बदलेंगे तो वही आपको बदल देगा। तो सवाल उठता है, क्या करें? सबसे पहले समझिए कि डिस्ट्रैक्शंस दो तरह की होती हैं। वैसन, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया, फोन कॉल्स। 2, इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस जैसे चिंता, ओवरथिंकिंग, बोर्डम, हर वक्त कुछ नया देखने की इच्छा। इन दोनों से निपटने के लिए दो अलग अलग रणनीतियां अपनानी होंगी। पहली रणनीति, एनवायरनमेंट को डिजाइन करना। फोरू कहते हैं कि जब तक आपका माहौल ही अटेंशन किलर बना रहेगा, तब तक आप चाहे जितना भी मोटिवेशन लाएं, कुछ नहीं बदलेगा। काम करते वक्त फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखें। नोटिफिकेशन बंद करें। डिस्ट्रैक्ट करने वाले ऐप्स को डिलीट करें या यूसेज लिमिट सेट करें। वर्क स्पेस को साफ और शांत बनाएं। दूसरी रणनीति, माइंड को ट्रेन करना। मन के अंदर की उलझनों से ध्यान भटकता है। बार बार फालतू सोचें, कंपैरिजन या सेल्फ डाउट आपका फोकस खा जाते हैं। इसके लिए जरूरी है रोज कुछ मिनट ध्यान मेडिटेशन करें। अपने विचारों को डायरी में लिखें। एक समय में सिर्फ एक ही काम करें। जब मन भागे तो जेंटली उसे वापस लाएं, बिना गुस्से के। फोरू कहते हैं कि शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा। आपका मन रिबेल करेगा, आपको बोरियत होगी, लेकिन यही तो असली लड़ाई है। जो इसे पार कर जाए वही असली फोकस वाला बनता है। एक दिलचस्प बात जो वो बताते हैं, आज की दुनिया बोर्डम को दुश्मन मानती है, लेकिन असल में बोर्डम आपकी क्रिएटिविटी का दरवाजा है। जब आपका मन खाली होता है तभी असली विचार आते हैं। इसलिए हर वक्त खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के बजाय कभी कभी अकेले बैठिए, सोचिए, महसूस कीजिए। वहीं से क्लैरिटी जन्म लेती है। फोरू इस अध्याय में एक जरूरी नियम भी बताते हैं। एवरी टाइम यू स्विच टास्क्स यू लूज फोकस एंड एनर्जी। यानी मल्टीटास्किंग एक धोखा है। एक समय में एक ही चीज करें पूरे मन से, तभी असली प्रोडक्टिविटी और शांति मिलती है। डिस्ट्रैक्शन से निपटने का एक और गहरा तरीका है, एक पर्पस चुनो। जब आपके पास करने के लिए कुछ मीनिंगफुल होगा, तब आपका मन खुद बाकी फालतू चीजों से दूर रहेगा। फोरू कहते हैं, फोकस इज नॉट जस्ट अबाउट एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस, इट्स अबाउट हैविंग समथिंग वर्थ फोकसिंग ऑन। मतलब ये कि खाली बैठकर सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की कोशिश मत करो। कोई ऐसा उद्देश्य चुनो जो तुम्हारे दिल से जुड़ा हो। फिर देखना फालतू चीजें खुद पीछे छूटने लगेंगी। और अंत में फोरू ये भी बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस लगातार अभ्यास करना है।
हर बार जब आप अपने मन को वापस लाते हैं, हर बार जब आप एक नोटिफिकेशन को इग्नोर करते हैं, हर बार जब आप खुद को रोक लेते हैं, आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रैक्शन का दुश्मन बनो, क्योंकि अगर तुम नहीं बने तो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, और ऐसा दोस्त जो धीरे धीरे तुम्हें खुद से दूर कर देगा। अध्याय 3, कम लेकिन असरदार जिंदगी। इस तेज रफ्तार दुनिया में सफलता का मतलब अक्सर ज्यादा माना जाता है। ज्यादा काम, ज्यादा पैसा, ज्यादा रिश्ते, ज्यादा व्यस्तता। लेकिन डेरियस फोरूस हमें एक अलग रास्ता दिखाते हैं। ऐसा रास्ता जो कम से शुरू होता है और गहरे असर तक जाता है। वो कहते हैं, लेस बट बेटर इज द mantra ऑफ अ फोकस्ड लाइफ। यानी अगर आप सच में शांत, संतुलित और असरदार जीवन चाहते हैं तो आपको कम लेकिन सार्थक चीजों को अपनाना होगा। हमारे आसपास ज्यादातर लोग क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हैं। हर कोई चाहता है कि वो हर काम करे, हर जगह रहे, हर चीज सीखे। लेकिन इसी कोशिश में हम अपनी ऊर्जा हर तरफ बांट देते हैं, और फिर न हम किसी काम में निपुण बन पाते हैं, न सच्चा संतोष महसूस कर पाते हैं। फुरु कहते हैं, जब आप हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी पकड़ खो देते हैं। असली ताकत उस इंसान में होती है जो कह सकता है, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वही चाहिए जो सच में मेरे लिए मायने रखता है। इसलिए इस अध्याय का पहला संदेश है, सुनियोजित चयन करो। हर काम, हर रिश्ता, हर आदत को लेकर एक बार रुककर सोचो, क्या ये मुझे उस जीवन की ओर ले जा रही है जो मैं चाहता हूं? क्या ये चीज मुझे ऊर्जा देती है या थकाती है? क्या ये जरूरी है या बस आदत में शामिल है? जब आप इन सवालों से चीजों को परखना शुरू करते हैं, तब आपको समझ आता है कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो दिखने में जरूरी लगता है, लेकिन असल में बिल्कुल भी जरूरी नहीं। फोरू इसे मेंटल डीक्लटरिंग कहते हैं। जैसे घर की सफाई करते समय हम पुराने और बेकार सामानों को निकालते हैं, वैसे ही हमें अपने समय और दिमाग की सफाई करनी चाहिए। हर बेकार काम और फालतू सोच को हटाना जरूरी है। यहाँ एक और बड़ा मंत्र आता है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मसलन 10 अधूरे रिश्तों से बेहतर है 2 गहरे रिश्ते। 5 अधूरे प्रोजेक्ट्स से बेहतर है एक ऐसा काम जिसे आप पूरे दिल से करो। 10 घंटे की भागदौड़ से बेहतर है 4 घंटे का गहरा फोकस। ये बदलाव अचानक नहीं आएंगे, लेकिन जब आप धीरे धीरे कम चीजों पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि असली ताकत उसी में छिपी थी। फुरू बताते हैं कि ये आदत हमें रोजमर्रा के जीवन में अपनानी होगी। जैसे हर दिन सिर्फ 3 अहम टास्क तय करें। ईमेल बार बार चेक न करें। एक तय समय रखें। एक समय में सिर्फ एक काम करें। टू डू लिस्ट लंबी बनाने के बजाय डन लिस्ट पर ध्यान दें। इससे प्रोडक्टिविटी सिर्फ बढ़ेगी ही नहीं, बल्कि आपको अंदर से सुकून भी मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, हर चीज को पूरा करना जरूरी नहीं है। कई बार हम सिर्फ इसलिए किसी चीज से चिपके रहते हैं क्योंकि हमने कभी शुरू की थी। लेकिन फोरू कहते हैं, क्विटिंग इज नॉट फेलियर इफ द थिंग डजंट मैटर एनीमोर। यानी अगर किसी चीज का अब कोई मतलब नहीं रहा तो उसे छोड़ देना समझदारी है, कमजोरी नहीं। कम चीजों पर ध्यान देना आपको गिल्ट से भी बचाता है, क्योंकि जब आप कम चीजों के लिए हां कहेंगे तो आप उन्हें पूरी शिद्दत से निभा सकेंगे, और तब न तो समय की कमी होगी, न ध्यान की। एक फोकस्ड लाइफ का असली मतलब है डिलिबरेट चॉइसेस। हर पल आपको यह तय करना होता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, और अगर ये चुनाव आप नहीं करते तो कोई और कर लेता है। सोशल मीडिया, समाज या आपके डर। फुरू यही सिखाते हैं, अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालो। हर उस चीज को हटा दो जो सिर्फ भीड़ बढ़ा रही है, और जो चीजें बचें उन्हें पूरा सम्मान, समय और ऊर्जा दो। कम चीजों से जिंदगी न सिर्फ आसान बनती है बल्कि गहरी भी होती है, और वहीं से आती है वो संतुष्टि जिसकी हम सभी को तलाश है। अध्याय 4, कंसिस्टेंसी। सफलता की असली चाबी। लोग अक्सर पूछते हैं, सफल लोग दूसरों से अलग क्या करते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि उनके पास कोई खास टैलेंट होता है, कुछ सोचते हैं कि किस्मत उनका साथ देती है। लेकिन डैरियस फोरो इस सवाल का सीधा और सटीक जवाब देते हैं, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। वो कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी।
यानी सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो कभी कभी बहुत अच्छा करते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं, बिना रुके, बिना थके। हम में से ज्यादातर लोग जोश में आकर शुरुआत तो करते हैं, नई आदतें बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, रूटीन तय करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सब टूट जाता है। वजह, हमारी उम्मीदें बहुत जल्दी बहुत ज्यादा होती हैं। फोरू बताते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब है कम करें लेकिन रोज करें। हर दिन 10 पेज पढ़ना, हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करना, हर हफ्ते एक काम पूरा करना। ये छोटी छोटी आदतें जब लगातार की जाती है तो बड़ा बदलाव लाती है। कंसिस्टेंसी हमें दो तरीकों से मदद करती है। एक, मोमेंटम बनाती है। दो, सेल्फ ट्रस्ट बढ़ाती है। जब आप लगातार किसी एक काम में लगे रहते हैं तो आप धीरे धीरे उसकी गति पकड़ लेते हैं। वो काम अब पहले जितना कठिन नहीं लगता, और फिर एक दिन आप देखते हैं कि वही चीज आपकी ताकत बन चुकी है। दूसरा फायदा है आत्मविश्वास। जब आप खुद से किए गए वादों को निभाते हैं तो आपके अंदर एक भरोसा बनता है। आप खुद को साबित करते हैं कि आप किसी भी चीज को डिसिप्लिन के साथ पूरा कर सकते हैं। फोरो इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं, यानी छोटे प्रयासों का जमा असर। जैसे बैंक में रोज थोड़ा थोड़ा पैसा डालने से ब्याज बढ़ता है, वैसे ही रोज की छोटी जीतें आपके व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन लाती हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको 3 चीजों पर काम करना होगा। एक, रूटीन बनाइए। मोटिवेशन पर मत टिकिए। मोटिवेशन अस्थायी होती है, लेकिन रूटीन आपको डिसिप्लिन सिखाता है। जब एक काम आपके स्केड्यूल का हिस्सा बन जाता है तो आप उसे पूछे बिना करने लगते हैं। जैसे दांत साफ करना या नहाना, ये आदतें सोचकर नहीं की जाती, ये अपने आप होती हैं। इसलिए कोई भी अच्छी आदत डालने के लिए शुरुआत में एक आसान, दोहराने योग्य रूटीन बनाइए। चाहे वो सुबह का टाइम हो, रात का या दोपहर का। समय तय हो, जगह तय हो और काम साफ हो। 2, स्मॉल विंस पर ध्यान दीजिए। कंसिस्टेंसी तब टूटती है जब हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। फुरू कहते हैं, परफेक्शन किल्स प्रोग्रेस। हर दिन आपको बेस्ट परफॉर्म नहीं करना, बस थोड़ा बेहतर करना है। अगर आप रोज 8% बेहतर हो सकते हैं तो साल भर में आप 365% ग्रो करेंगे। इसलिए खुद से ये सवाल मत पूछो कि क्या मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, बल्कि पूछो, क्या मैंने आज थोड़ा आगे बढ़ा। तो 3, ट्रैक करो, सेलिब्रेट करो। जो चीजें आप ट्रैक करते हो वो सुधरती हैं। फोरू कहते हैं कि किसी भी आदत को मेंटेन करने के लिए उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। आपने आज वर्कआउट किया या नहीं, आज पढ़ा या नहीं, आज डिस्ट्रैक्शन से कितना बच सके, इन सवालों के जवाब रोज लिखो। और हर बार जब आप लगातार 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन तक कुछ कर लेते हैं तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। तारीफ, छुट्टी या पसंदीदा चीज खाना। इससे आपका दिमाग उस हैबिट को दोहराने के लिए प्रेरित होगा। फोरू एक शानदार लाइन में कहते हैं, इफ यू स्टे कंसिस्टेंट द रिजल्ट्स विल बी इनकंसिस्टेंट देन अनबिलीवेबल। शुरुआत में बदलाव नजर नहीं आता, फिर धीरे धीरे फर्क दिखने लगता है, और एक दिन वही बदलाव आपको उस मुकाम पर ले जाता है जिसकी आपने कभी सिर्फ कल्पना की थी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप थके नहीं या गलती ना करें। इसका मतलब है कि आप फिर से खड़े होते हैं, फिर से शुरू करते हैं, बिना हार माने। अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया के हर सफल व्यक्ति में एक चीज कॉमन होगी, उन्होंने कंसिस्टेंसी को लाइफस्टाइल बना लिया था। फोरू के शब्दों में, सक्सेस इज बिल्ट इन साइलेंस, वन कंसिस्टेंट डे एट अ टाइम। अध्याय 5, असली प्राथमिकताएं, असली सुकून। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी अंदर कोई खालीपन रह जाता है? ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ अधूरा रह गया है, जबकि आपने पूरा दिन काम ही किया था। डैरियस फोरू कहते हैं कि यह खालीपन तब आता है जब हम अपनी असली प्राथमिकताओं, रियल प्रायोरिटीज से भटक जाते हैं। हम चीजें तो करते हैं बहुत सारी, लेकिन वो चीजें शायद हमारे लिए बनी ही नहीं होती। हम उन्हें इसलिए करते हैं क्योंकि समाज ने सिखाया, बॉस ने कहा, या क्योंकि सब वही कर रहे हैं। इस अध्याय में फोरू हमें एक बेहद जरूरी सवाल से जोड़ते हैं, आप किसे सबसे ज्यादा महत्व देते हैं
और ये सवाल उतना आसान नहीं जितना लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे लिए परिवार, सेहत, शांति या आत्मसंतुष्टि सबसे जरूरी है। लेकिन जब हम अपने समय और ध्यान को देखें, तो सच सामने आता है। हम दिन भर मोबाइल पर लगे रहते हैं, परिवार को टाइम नहीं दे पाते, शरीर का ध्यान नहीं रखते, नींद को कम करके काम करते हैं और कभी रुककर सांस भी नहीं लेते। यानी हमारी जिंदगी और हमारे मूल्य, वैल्यूज के बीच फर्क है। फुरु कहते हैं, इफ योर प्रायोरिटीज आर रियल, दे विल रिफ्लेक्ट इन योर कैलेंडर एंड योर एनर्जी। मतलब, जो आपकी प्राथमिकताएं हैं वो आपके टाइम टेबल और व्यवहार में दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिख रही, तो या तो वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, या फिर आप खुद से ईमानदार नहीं हैं। असली प्राथमिकताओं को पहचानने के 3 कदम। 1, सोचो, क्या चीज तुम्हें भीतर से खुश करती है? फोरो मानते हैं कि असली प्राथमिकताएं वो होती हैं जो हमें अंदर से सुकून देती हैं, न कि बस वाहवाही। अगर कोई काम करने के बाद आपको शांति मिलती है, तो वो आपकी असली प्राथमिकता है। 2, समय कहाँ जा रहा है, इसे देखो। आपका समय सबसे बड़ा संकेत देता है। अगर आप कहते हैं कि परिवार आपके लिए सबसे जरूरी है, लेकिन सारा समय ऑफिस और फोन में बिताते हैं, तो कहीं ना कहीं असंतुलन है। 3, लोगों और कामों को टटोलो। हर इंसान और हर काम आपके जीवन में वैल्यू नहीं जोड़ता। कुछ रिश्ते सिर्फ एनर्जी खींचते हैं, कुछ आदतें सिर्फ गिल्ट देती हैं। रियल प्रायोरिटीज तय करते समय आपको यह देखना होगा कि कौन सी चीजें आपकी पीस और ग्रोथ में मदद कर रही हैं। असली प्राथमिकताओं पर जीना कैसे शुरू करें? फोरो इस अध्याय में अलाइंड लिविंग की बात करते हैं, यानी ऐसा जीवन जिसमें आपके काम, आपकी सोच और आपकी भावना तीनों एक दिशा में हो। इसके लिए सबसे पहला काम है रिकलिब्रेट, यानी खुद को फिर से सेट करना। हर महीने एक बार रुकिए और पूछिए, क्या मैं वही कर रहा हूं जो सच में मेरे लिए जरूरी है? क्या मैं उन लोगों को समय दे रहा हूं जो मेरे अपने हैं? क्या मेरी दिनचर्या मेरे लक्ष्य से मेल खाती है? अगर जवाब नहीं है, तो बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। फिर आता है दूसरा कदम, प्रोटेक्ट योर प्रायोरिटीज। फोरो कहते हैं कि असली प्राथमिकताओं को पहचान लेना ही काफी नहीं है, उन्हें बचाना भी पड़ता है। आज का माहौल, लोग, दबाव, सब आपको उन चीजों से हटाना चाहेंगे जो आपके लिए मायने रखती हैं। इसलिए जरूरी है बाउंड्रीज बनाएं, नो कहना सीखें, दूसरों की अप्रूवल की बजाय अपने संतोष को चुनें। आपको अपनी पीस को स्केड्यूल में शामिल करना होगा, जैसे आप मीटिंग्स और काम को करते हैं। असली प्राथमिकताएं और आंतरिक शांति। फोरू बताते हैं कि जब आप अपनी असली प्राथमिकताओं पर जीना शुरू करते हैं, तो एक गहरी शांति मिलती है। अब डिसीजंस लेने में कंफ्यूजन नहीं होता, मन भटकता नहीं, गिल्ट कम होता है, और सबसे अहम बात, आप अपने भीतर मजबूत महसूस करते हैं, क्योंकि अब आप दिखावे के लिए नहीं, असली जरूरतों के लिए जी रहे होते हैं। इस अध्याय का सार यही है, पीस डजंट कम फ्रॉम डूइंग मोर, इट कम्स फ्रॉम डूइंग व्हाट ट्रूली मैटर्स। मतलब, शांति ज्यादा करने में नहीं, सही चीज करने में है। अध्याय 6, अब समय है सही दिशा में चलने का। हम में से हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम रुकते हैं, सोचते हैं और खुद से पूछते हैं, अब आगे क्या? डेरियस फोरू की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का यही अंतिम संदेश है। अब समय आ गया है कि हम उस दिशा में चलें जो हमारे लिए सही है, न कि बस वो जो भीड़ तय करती है। अब तक आपने जाना कि हर चीज जरूरी नहीं होती, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना जरूरी है, कम चीजों पर ध्यान देने से ज्यादा असर होता है, कंसिस्टेंसी बदलाव लाती है, और असली प्राथमिकताएं ही सुकून देती हैं। अब सवाल है, क्या आप इस नई समझ के साथ जीना शुरू करेंगे? फुरु कहते हैं, क्लैरिटी इज पावर, बट एक्शन टर्न्स इट इनटू ट्रांसफॉर्मेशन। यानी समझ होना ताकत है, लेकिन उस पर चलना ही असली बदलाव लाता है। आगे का रास्ता कैसे शुरू करें? इस अध्याय में डेरियस हमें एक बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली 5 स्टेप प्लान देते हैं। बेग, डिसाइड, तय करें कि क्या छोड़ना है, आपकी जिंदगी में क्या ऐसा है जिसे अब और आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। वो काम जो थका देता है, वो आदत जो पीछे खींचती है, वो लोग जो ऊर्जा छीनते हैं। फोरू कहते हैं,
हर नया कदम पुराने बोझ को उतार कर ही लिया जाता है। इसलिए तय करिए, अब आपको क्या नहीं चाहिए। 2. डिफाइन। स्पष्ट करें कि क्या चाहिए। अब एकदम साफ शब्दों में लिखिए कि आपके लिए क्या जरूरी है। क्या आपका लक्ष्य है? किस तरह की जिंदगी चाहते हैं? किन भावनाओं को रोज जीना चाहते हैं? जितना साफ उद्देश्य होगा, उतना सटीक फोकस बनेगा। याद रखिए, एम्बिग्विटी किल्स एक्शन। धुंधली सोच अधूरी दिशा देती है। 3. डिजाइन। अपने समय का नक्शा बनाइए। फोरू मानते हैं कि एक फोकस्ड जिंदगी बनती है एक फोकस्ड दिन से। सुबह की शुरुआत कैसी होगी? कब आप डीप वर्क करेंगे? कब आप शांति और परिवार के लिए समय निकालेंगे? टाइम ब्लॉकिंग, वीकली प्लानिंग और इंटेंशनल रेस्ट यही जिंदगी की संरचना बनाते हैं। 4. 2. छोटे छोटे एक्शनेबल कदम उठाइए। अब आप जो भी चाहते हैं उसकी दिशा में रोज कुछ कीजिए। एक पेज पढ़िए, 15 मिनट ध्यान दीजिए, एक डिस्ट्रैक्शन हटाइए, एक ना कहिए जहां जरूरी हो। फोरू कहते हैं, टाइनी कंसिस्टेंट एक्शंस क्रिएट मैसिव इंटरनल शिफ्ट्स। छोटे कदम भी अगर दिल से उठाए जाएं तो जिंदगी की धारा मोड़ सकते हैं। 5. डिफेंड। अपने फोकस की रक्षा कीजिए। इस दुनिया में कोई भी आपकी प्राथमिकताओं की रक्षा नहीं करेगा। ये काम सिर्फ आपका है। हर दिन डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कंपैरिजन होगा, थकान होगी, लेकिन आपको अपने वाई से जुड़ना होगा। रोज याद कीजिए कि आपने ये रास्ता क्यों चुना है, अब क्या करना चाहिए। फुरु इस अंतिम अध्याय को एक पावरफुल प्रश्न के साथ खत्म करते हैं। क्या आप वो जीवन जी रहे हैं जो आपने खुद चुना है, या जो आपको मिल गया? अगर जवाब नहीं है, तो आज से बदलाव शुरू कीजिए। एक नोटबुक उठाइए, अपनी प्रायोरिटीज लिखिए, हर दिन के 3 जरूरी काम तय कीजिए और हर हफ्ते खुद से पूछिए, क्या मैं उस दिशा में हूं जो मेरे लिए मायने रखती है? याद रखिए, आपकी जिंदगी का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आपने कितना किया, बल्कि इस बात से कि आपने कितना सोच समझ कर किया। अंतिम संदेश। डैरियस फोरू हमें सिखाते हैं कि फोकस ऑन व्हाट मैटर्स कोई आदर्श विचार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यहां परफेक्शन की जरूरत नहीं है, बस सच्चाई, सादगी और संकल्प की जरूरत है। आप हर दिन चुन सकते हैं अपनी शांति को, अपने लक्ष्य को, अपने रिश्तों को और अपने समय को, क्योंकि जब आप वही करते हैं जो सच में मायने रखता है, तब आपकी जिंदगी सिर्फ बीतती नहीं, महकती है, बढ़ती है और प्रेरणा बनती है। तो ये थी फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की एक प्रेरणादायक यात्रा, जहां हमने जाना कि कम चीजों पर ध्यान देना, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना और कंसिस्टेंसी बनाए रखना ही एक सच्चे और शांत जीवन की कुंजी है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी हर दिन वो करेंगे जो सच में मायने रखता है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात प्रेरक लगी, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखिए, सच्ची सफलता दिखावे में नहीं, फोकस में छिपी होती है। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।